नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय हम हैं मुखर्जी नगर में। काफ़ी स्टूडेंट इनसे बात करेंगे, देखते हैं आज मुखर्जी नगर का क्या माहौल है। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हर्ष वर्मा है और ये मेरा दोस्त है, पवन चौधरी नाम है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? वैसे तो एसएससी सीजीएल के लिए। अच्छा। और अभी क्या माहौल चल रहा है मुखर्जी नगर में? माहौल तो हमेशा एक ही रहता है, पढ़ने वाले बच्चे वही 5 से 10%, बाकी आते हैं और चले जाते हैं। क्या है, मतलब थोड़ा सा बताइएगा। किस चीज़ के बारे में क्या है, मतलब मुखर्जी नगर जो के बारे में 5% पढ़ते हैं बाकी नहीं पढ़ते हैं, क्या वो? किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप बात करते हैं तो 4 से 8% मैं कह सकता हूँ, ओवरऑल 10% ही सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अगर बाकी तो 50% तो केवल फॉर्म भर के वो छोड़ देते हैं एग्ज़ाम, तो उनके तो मैं कोई बात करता नहीं। बाकी जो बचते हैं 50% में, उनमें से 5 से 10% ही है जो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा कंपटीशन नहीं, लेकिन हाँ उन्हीं के बीच में होता है। जैसे अगर 10,000 फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 को वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए 1 लाख बच्चों में ही सिर्फ कंपटीशन होता है। बाकी तो फॉर्म भरने के लिए बस फॉर्म भर देते हैं और नंबर बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है क्या, जो लोग तैयारी एसएससी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज? नहीं, आज 2019 के पहले तो आना ज़रूरी था, 2019-20 तक, लेकिन कोरोना के बाद से जब अब घर घर मोबाइल और 200-500 रुपये में कोर्स मिल जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक इन्वायरमेंट होता है किसी का घर पे या घर के जिस शहर में वो रहता है, अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है और कैपेबल है, तो घर पे ही रह करके पढ़ाई करे, कोई ज़रूरत नहीं आने की। लेकिन अगर कोई यहाँ आकर पढ़ाई करना चाहता है तो कुछ अलग कंडीशंस होनी चाहिए। बट हाँ, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं आना है तभी सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन भी पढ़ करके सिलेक्शन लेते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं एसएससी की आप? मैंने तो 12th के बाद ही स्टार्ट कर दिया था और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लास्ट अटेम्प्ट में 2022 में मुझे जम्मू कश्मीर में मिला है सीजीएल के थ्रू, तो वो मैं अभी छुट्टी पर हूँ। 2023 का अटेम्प्ट दूसरा था मेरा, उसमें एक क्वेश्चन से रह गया है और ये मैं तीसरा और लास्ट अटेम्प्ट है मेरा एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल में अभी शायद अपकमिंग कोई वैकेंसी आने वाली है? हाँ, नोटिफिकेशन आने को है 12 जून को, कैलेंडर में ये डेट मेंशन है एसएससी के। और एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर में प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा 2-4 महीने बाद। तो वैकेंसीज़ तो रिपोर्ट हो रही हैं, जो आरटीआईज़ होते हैं डिफरेंट यूट्यूब के चैनल्स पर, तो ठीक ठाक वैकेंसीज़ रिपोर्ट तो हो रही हैं। अब आ जाएँ तो वो फिर आ जाएँ, उसके पहले तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी जैसे कि आपने एसएससी की आपने मतलब जो निकाल ली है, जॉब सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो आप एसएससी की तैयारी के दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है, इसको पेनेसिया बोलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। लिमिटेड चीज़ें हैं, थोड़ा लक फैक्टर है, बट मैक्सिमम यही है कि 90 से 95% आपकी मेहनत है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ खास वो नहीं है, वो इंडिया में हो या बाहर हो, मुझे लगता है सभी चीज़ में मेहनत लगती है। और मेहनत करिए, थोड़ा बहुत किस्मत का रोल होता है। मेहनत रहेगा तो किस्मत भी थोड़ा सा रोल कम अदा करेगी, मेहनत ज़्यादा करेगी। एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो सीजीएल में आपको कौन सी पोस्ट मिली? मुझे मिली थी PASA की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 24 ग्रेड पे की। हाँ, तो वो मिला था मुझे। अभी आपकी कोचिंग वगैरह आपने लिया था कैसे? जब मैं आया था 12th के बाद तो उस टाइम पे ऑफलाइन हुआ करती थी, ऑनलाइन जैसा कुछ था नहीं, वरना कुछ मैं भी सोचता। तो शुरू के 1 साल कोचिंग की मैंने, ये पीछे कोचिंग उन्हीं का है, ये भारती सर है, इनसे पढ़ा था मैंने। उसके बाद कोरोना आया और उसके बाद फिर दोबारा आया मैं, तब तक ऑनलाइन आ चुका था। बट यहाँ पे बाकी फ्रेंड्स भी हैं तो सबके साथ एक मन भी लगा हुआ, तैयारी भी ठीक चल रही है, सिलेक्शन भी हुआ, तो चीज़ें मतलब सही वर्क कर रही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो कैसे करें तैयारी? कोचिंग अफोर्ड ज़रूरी नहीं है, कोचिंग सेल्फ स्टडी है, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं। बट हाँ, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ और इधर उधर का पढ़ लिया तो फिर तो कुछ और ही हो जाएगा। तो सही तैयारी करने के लिए कि किसी के आसपास भैया, भाभी, दीदी कोई भी हो जो जानकारी में जिसने कर रखा हो, वरना यूट्यूब पे इंटरव्यू भी तमाम पड़ी हैं, मटेरियल भी सब जानते ही हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हज़ारों लोग, लाखों लोग सेलेक्ट होता है एसएससी से। मुझे लग रहा है 1 साल में तो फिर भी नहीं 40-50,000 या 1 लाख अगर सभी वैकेंसीज़ को मिला लूँ, ग्रुप D, C, B, तो ठीक ठाक वैकेंसीज़ निकलती हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं लोग। सब में अलग अलग क्राइटेरिया है, तो ऐसा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी किया जा सकता है। पढ़ाई के दौरान कोई 3 ऐसे चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हो और उसे मेंटेन करके रखना हो?
3 चीज़ें ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई एक हो, 30 भी हो सकती चीज़ें, ध्यान रखने वाली चीज़। बाकी हाँ यही है, 4 सेक्शन है, 4 सब्जेक्ट हैं, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें, इसमें प्रैक्टिस और स्पीड का खेल है। एसएससी का मतलब स्पीड, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ थैंक यू, आपका भी थैंक यू।